विवृत प्रतिज्ञा यदि हम ना करें, अक्षर समन्वय के अतिरिक्त जो आकार है उसको उसके विवृतत्व का प्रतिज्ञान यदि हम ना करें, तो फिर संवृतस्य आकारस्य स्थाने, संवृत आकार के स्थान में सावर्ण्यात्, सावर्ण के कारण से संवृतयोरेव दीर्घप्लुतयोः प्रसंगः, संवृत दीर्घप्लुत का ही प्रसंग प्राप्त होगा। ठीक है, संवृत दीर्घप्लुत का ही प्रसंग प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर समाधाता दे रहे कि आपकी ये बात तो ठीक नहीं है। नहीं वो लोके न च वेदे दीर्घप्लुतौ संवृतौ स्तः, कि भाई मतलब हम स्थानीय के स्थान में आदेश कराते हैं, लेकिन वो आदेश जो प्राप्त हो रहे होंगे उन्हीं में से तो सदृशतम ढूंढा जाएगा। जो प्राप्त ही नहीं है उसको कहाँ से पकड़ के लाओगे सदृशतम के रूप में? जितने आदेश प्राप्त हो रहे होंगे उन्हीं में से तय किया जाएगा कि स्थानीय के साथ सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है ना। जो अप्राप्त है या जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको थोड़े लेके आ सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो है वो आकार जो संवृत स्थानीय है उसके स्थान में आकार संवृत होने लग जाएगा, वो तो होता ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं, सत्ता ही नहीं है। या जो है प्लुत संवृत आकार की, प्लुत भी है, त्रिमात्रिक भी है और साथ में संवृत गुण युक्त भी हो, ऐसे प्लुत त्रिमात्रिक संवृत आकार की तो सत्ता है ही नहीं। ठीक है ही नहीं तो प्राप्ति कैसे होगी? ठीक, तो ये दोष तो है ही नहीं कि संवृत ना होने लग जाएं, वो तो विवृत ही होते हैं अपने आप से। तो जब दीर्घ संवृत आकार के स्थान में भी हम दीर्घ या प्लुत का विधान करेंगे तो वो विवृत ही हुआ करेंगे, क्योंकि लोक में संवृत दीर्घ या संवृत प्लुत है ही नहीं और ना ही वेद में भी है। तो वही बात समाधाता दोहरा रहे हैं यहाँ पे, नैव लोके न च वेदे दीर्घप्लुतौ संवृतौ स्तः, ना ही लोक में और ना ही वेद में दीर्घ और प्लुत संवृत गुण वाले होते हैं। जिज्ञासु कौतर्हि, तो फिर कैसे होते हैं? दीर्घ और प्लुत किस गुण वाले होते हैं? तो समाधाता ने कहा विवृतौ, वो तो विवृत ही होते हैं। ठीक है, संवृत गुण वाले दीर्घ प्लुत की तो सत्ता ही नहीं है, विवृत ही होते हैं, इसलिए स्वभावतः ही यौस्तस्तौ भविष्यतः, जो लोक और वेद में है विद्यमान दीर्घ और प्लुत है वही तो होंगे। ठीक है, तो ये तो जो आप कह रहे थे संवृत निवृत्त्यर्थ दीर्घप्लुत वचने च, दीर्घप्लुत वचने च संवृत निवृत्त्यर्थ, ये प्रयोजन आपका ठीक नहीं है। तो अपने आप ही जो है वो वृक्षाभ्याम में संवृत आकार के स्थान में भी भले ही हम करेंगे तो भी विवृत दीर्घ ही होगा। ऐसे ही देवदत्ता में हम जो है संवृत आकार के स्थान में भी प्लुत विधान करेंगे तो वो विवृत प्लुत ही होगा। प्रदीप नैव लोक इति असत्यपि सावर्णे लिंगाद अकारस्य संवृतस्य विवृतौ दीर्घप्लुतौ भविष्यतः, यदयम् अतो दीर्घो ययि अतो रोरप्लुतादप्लुते इत्याह इति भावः। कह रहे हैं कि असत्यपि सावर्णे, यद्यपि सावर्णे नहीं हुआ क्योंकि स्थानीय संवृत आकार था और जो आदेश है वो विवृत दीर्घाकार है, तो परस्पर सावर्णे तो नहीं हुआ, लेकिन सावर्णे ना होने पर भी लिंगाद अकारस्य संवृतस्य विवृतौ दीर्घप्लुतौ भविष्यतः, एक लिंग विशेष के कारण से, माने आचार्य के किसी विशेष निर्देश के कारण से हमें पता चल जाएगा कि आकार संवृत के स्थान में विवृत दीर्घ और प्लुत होते हैं। कैसे? यदयम् अतो दीर्घो ययि अतो रोरप्लुतादप्लुते इत्याह इति भावः, कि ये जो आचार्य सूत्र बना रहे हैं ना, अतो दीर्घो ययि सुपीच, इसी से पता चल रहा है। अब आचार्य कह रहे हैं कि ययादि सुप के परे रहते आकार को दीर्घ हो जाता है। अब आचार्य को भी तो पता है कि आकार तो जो है वो समृद्ध है और जो भी दीर्घ है 8 के 8 वो सारे के सारे विवृत हैं, तो उनकी परस्पर सवर्ण अ और उनमें स्थान की दृष्टि से देखें, स्थानांतरतम जब लगाते हैं तो सबसे ज्यादा तो स्थान की दृष्टि से आंतर्य होता है ना, तो स्थान की दृष्टि से आंतर्य तो आकार का है। अब वहां पे आकार और आकार की सवर्ण संज्ञा तो हो नहीं पाएगी, ये तो आचार्य को भी दिख रहा है, फिर भी आचार्य विधान कर रहे हैं कि आकार के स्थान पे दीर्घ हो जाया करे। तो आचार्य के इस विधान से ही हमें पता चल जाता है कि सब भले ही आकार समृद्ध रहे उसके स्थान पर विवृत दीर्घ आकार आ जाएगा, बिल्कुल ठीक इसी तरह से अतोरोरप्लुतादप्लुते में। ठीक है, आकार के स्थान पे जो है प्लुत भी भले ही सावर्ण ना हो, और सावर्ण तो विवक्षित भी नहीं है ना यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ तो स्थानीय अंतरतमा चाहिए और स्थानीय अंतरतमा तो स्थान की दृष्टि से हो जाता है, 4 दृष्टि से होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा बलवान स्थान की दृष्टि से होता है। तो स्थान की दृष्टि से तो इनका जो है वो परस्पर सादृश्य है ही, अंतरतम्य है ही। चलिए, तो ये दूसरा प्रयोजन नहीं रहा, प्रथम प्रयोजन है, दूसरा प्रयोजन नहीं हुआ। बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, दीर्घवचन से समृत निवृत्त्यर्थ, समृत है ही नहीं, समृत प्राप्त हो तब तो उसकी निवृत्ति कराएं, समृत दीर्घप्लुत है ही नहीं तो अपने आप ही निवृत्त ही है। ठीक, आगे बढ़िए। जिज्ञासु कह रहा है स्थानी प्रकल्पयेद एतावनुस्वारो यथा यणम, स्थानी प्रकल्पयेद एतावनुस्वारो यथा यणम। अभी जिज्ञासु जो है वो शांत नहीं हुआ, जो पिछली बात है उसी को और आगे बढ़ा रहा है कि आप कह रहे हैं कि समृद्ध दीर्घप्लुत लोक और वेद में नहीं होते तो क्या हुआ, लोक वेद में भले ही ना हो लेकिन समृतः स्थानी समृतौ स्थानी प्रकल्पयेद एतौ, जो समृद्ध स्थानी है वो इनको माने दीर्घप्लुत को प्रकल्पित कर लेगा, माने उनको बना लेगा। समृतः स्थानी समृतौ दीर्घप्लुतौ प्रकल्पयेत, समृद्ध स्थानी समृद्ध दीर्घप्लुत की प्रकल्पना कर ले। ठीक है, प्रकल्पना कर लिया करे। कैसे? अब कोई कहेगा कि अपने आप से ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो उनको उदाहरण दिखा रहे हैं कि जो है अन्यत्र भी ऐसा होता है। उदाहरणों में अनुस्वारो यथायणम, जैसे कि अनुस्वार जो है वो सानुनासिक यण की कल्पना कर लेता है। अनुस्वारो यथायणम, अनुस्वार जैसे अपने स्थान में सानुनासिक यण की कल्पना कर लेता है। कहाँ पर? तद यथा संयंता संवत्सरः यल्लोकम तल्लोकम इति। ये उदाहरण गलत मतलब इनमें अनुनासिक का जो चिन्ह है वो गलत छपा हुआ है। स पे अनुनासिक लगा हुआ है ना, स पे ना लग के आगे जो य है आधा मतलब शुद्ध य है उस पे लगना चाहिए ना। इसी तरह से संवत्सरः में भी यल्लोकम में तल्लोकम में सब जगह, ठीक है, य ल के ऊपर नहीं रहेंगे, वो जो प्रथम लकार है उसके ऊपर सानुनासिक चिन्ह रहेगा। तो इसको दिखा रहे हैं अनुस्वारः स्थानी यणम अनुनासिकम प्रकल्पयति। अनुस्वारः स्थानी, इन प्रयोगों में जो अनुस्वार स्थानी है वो यणम अनुनासिकम प्रकल्पयति, सानुनासिक यण की प्रकल्पना कर लेता है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से जो वृक्षाभ्याम प्रयोग है या देवदत्ता ये प्रयोग है, वहाँ पे समृद्ध स्थानी समृद्ध अकार स्थानी समृद्ध दीर्घ और समृद्ध प्लुत की प्रकल्पना कर लेगा, ऐसा जिज्ञासु कह रहा है। और प्रकल्पना करने लग जाएगा तो समृद्ध होने लग जाएंगे, दीर्घ प्लुत वो हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए हमें कहना चाहिए तस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्र विवृतोपदेशः। ये दूसरा प्रयोजन दिखाया ना जिज्ञासु ने। तो पहले इसको समझिए, उद्योग देखिए। समृत दीर्घादिवत अनुनासिक यवलानामपि वेद लोकयोर सत्वम मन्यमाना आह। ये जो जिज्ञासु कह रहा है संयंतादि संवत्सर आदि उदाहरणों को प्रस्तुत करके, वो ऐसा मान रहा है कि समृत दीर्घादिवत, जैसे समृद्ध दीर्घ लोक में नहीं होता, समृद्ध प्लुत लोक में नहीं होता, उसी तरह से ही अनुनासिक यवला नामपि वेद लोकयोर असत्यम, अनुनासिक जो यकार वकार और लकार हैं वो भी लोक और वेद में नहीं होते, ऐसा मान रहा है। तभी तो ये उदाहरण दे पा रहा है ना, नहीं तो यदि उसको ये समझ में आता कि ये तो है लोक में भी वेद में भी अनुनासिक, य वाला तो 2 प्रकार के है ना, सानुनासिक भी है निरनुनासिक भी है, आपने शिक्षा में पढ़ा होगा। सानुनासिक भेद भी है इनका और निरनुनासिक भी है, तो ये तो लोक वेद में प्रयुक्त है सानुनासिक निरनुनासिक। तो इन उदाहरणों का और ऊपर जो वृक्षाभ्याम देवदत्ता उदाहरण दिए थे उनका साम्य नहीं है ना, क्योंकि दीर्घ प्लुत समृद्ध लोक और वेद में होते ही नहीं है, लेकिन सानुनासिक यह वाला तो है, ठीक है। लेकिन जिज्ञासु जो है अभी क्या मान रहा है कि जैसे समृद्ध दीर्घ और प्लुत लोक और वेद में नहीं होते, उसी तरह से सानुनासिक य व ल भी लोक और वेद में नहीं है, नहीं होते हैं, और नहीं होते फिर भी जो है वो
अनुस्वार स्थानी उनकी प्रकल्पना कर रहा है इन प्रयोगों में, संवत्सर आदि में। तो जैसे यहाँ कर रहा है प्रकल्पना, वैसे ही जो है वो वृक्षाभ्याम आदि में भी स्थानीय जो संवृत आकार है वो संवृत दीर्घ की, संवृत प्लुत की कल्पना कर लेगा और वो अनिष्ट है। ठीक है, इसलिए उसको रोकने के लिए स्थानीय आकार को विवृत कर देना चाहिए, ऐसा जिज्ञासु कहना चाहते हैं। ठीक, अब इन प्रयोगों में किसी भी एक प्रयोग में देख लीजिए, समयंता में कैसे अनुस्वार स्थानीय अनुनासिक यण की कल्पना कर लेता है। क्या सूत्र प्रयोग हो रहा है? ऐसा था ना, समयंता, सम और आगे यंता, ऐसा प्रयोग है। और सम तो मतलब आपका पद ही है, आगे सु आएगा, उसका अव्यय आप स्पह से लुक हो जाएगा। तो सम और यंता ऐसा प्रयोग है। तो मकार पद के अंत में है ना, पद के अंत में है तो उसको मोनुस्वार से अनुसार हो जाएगा, पदांत मकार को अनुसार हो जाता है। तो अब अनुसार से यही परसवर्ण, वो क्या कहता है, और फिर आगे सूत्र है वापदांत से। तो एक बार तो यही का यही प्रयोग अनुसार वाला सुनाई पड़ सकता है। एक पक्ष में क्या वापदांत से क्या कह देता है, पदांत अनुस्वार को यण आदेश हो जाता है यय के परे रहते, ऐसा ही है ना, अनुस्वार से यही परसवर्ण, यय के परे रहते पदांत अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाता है। अनुस्वार से यही परतः परसवर्ण आदेशो भवति। अब परसवर्ण आदेश करना है तो परसवर्ण आदेश जब करने जाएंगे अनुसार के स्थान में करना है, पर का सवर्ण करना है। परे कौन है? य, तो उसका सवर्ण करना है और अनुसार के स्थान में करना है। अनुसार के स्थान में पर का सवर्ण। अब पर के सवर्ण दो हो सकते हैं। परे क्या है? यंता का य। अब यकार दो प्रकार का है, सानुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है, और हमें स्थानीय के स्थान में, स्थानीय हमारा अनुसार है जो कि अनुसार अनुनासिक गुण युक्त होता है। तो अब स्थानीय अंतरतम जब आएगा तो अनुसार के स्थान में अंतरतम आदेश करना है। अंतरतम कौन होगा? सानुनासिक यकार, ऐसे ही होगा ना। तो अनुसार के स्थान में सानुनासिक यकार हो गया, क्योंकि अनुसार से यही पर सवर्ण के अनुसार पर सवर्ण विधान करना था हमें अनुसार के स्थान में। और पर के सवर्ण दो है, एक निरनुनासिक यकार, एक सानुनासिक यकार। तो दो आदेश प्राप्त हुए। अब इनमें से निर्णय करना है कि अनुसार के स्थान में कौन सा हुआ करे। तो सदृशतम होगा स्थानीय अंतरतम के अनुसार, और सदृशतम क्या हो रहा है? सानुनासिक यकार। तो वही हो गया, और वो तो लोक वेद में है इसलिए हो गया। ठीक है, इसी तरह से सारे प्रयोगों में संवत्सरः, यन लोकम तन लोकम, चारों प्रयोगों में इसी सूत्र का प्रयोग है, वापदान्तस्य का ही। ठीक, तो यहाँ तो ये जो य व ल है ये है लोक वेद में, लेकिन जिज्ञासु इस बात को नहीं देख पा रहा, इसलिए ये उसके पक्ष का उदाहरण नहीं है, फिर भी इसको अपने पक्ष में लेके आ गया जिज्ञासु, ये समझ करके कि ये भी य व ल भी तो लोक और वेद में सानुनासिक वाले तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्थानीय ने जैसे इन सानुनासिक य व ल की प्रकल्पना कर ली, उसी तरह से प्रकल्पन जो है वो दीर्घ और प्लुत समृद्ध गुण वालों का भी होने लग जाया करेगा, जो कि अनिष्ट है। तो उसको हटाने के लिए हमें स्थानीय आकार को विवृत कहना चाहिए। ठीक, तो जिज्ञासु ने जब ये बात कही, स्थानीय प्रकल्पयेद एतौ अनुस्वारो यथा यणम, तो समाधाता ने कहा विषमोपन्यासः, ये बात ठीक नहीं है। आप जो उदाहरण दृष्टांत लेकर के आए ये ठीक नहीं है। युक्तम यत् सतस्तत्र प्रक्लिप्तिर् भविष्यति, युक्तम यत् सतस्तत्र प्रक्लिप्तिर् भवति, युक्तम कि ये तो युक्त है, क्या ठीक युक्त है माने ठीक है। यत् कि सतस्तत्र प्रक्लिप्तिर्भवति, सतः सतः अर्थात विद्यमानस्य, सतः विद्यमानस्य, तत्र तत्र अर्थात उन उदाहरणों में, संयंता आदि उदाहरणों में प्रक्लिप्तिर्भवति, विद्यमान जो सानुनासिक यकार वकार लकार आदि है उस विद्यमान वर्ण की उन प्रयोगों में प्रक्लिप्ति हो जाती है। ये तो ठीक बात है भाई, जो विद्यमान है यदि तो
और प्राप्त हो रहा है तो उसकी तो प्रकृति हो ही सकती है स्थानी के स्थान पर। संति ही यणः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च, कि आप जो ये सोच रहे हो कि सानुनासिक यकार होते नहीं है, यकार वकार लकार, ऐसा नहीं है। संति ही यणः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च, कि यण तो दोनों प्रकार के हैं, ठीक है, सानुनासिक भी है और निरनुनासिक भी है। य व र को छोड़ के, रेफ को छोड़ के य व ल तीनों जो है वो सानुनासिक भी हैं, निरनुनासिक भी हैं। तो इसलिए उनकी प्रकृति हो जाए समयंता आदि प्रयोगों में, वो तो युक्त बात है। लेकिन दीर्घ प्लुतौ नहीं पुनर्नैव लोके न च वेदे संवृतौ स्तः, ये जो दीर्घ और प्लुत है ये तो ना तो लोक में और ना ही वेद में संवृत गुण वाले हैं। तो जिज्ञासु ने कहा कौतर्हि, फिर ये कैसे हैं? तो फिर दोहरा दिया, पहले भी दोहराया था। ये वाक्य फिर से बिल्कुल वही आ रहे हैं ना। कौतर्हि विवृतौ यौस्तस्तौ भविष्यतः, जो हैं जिस प्रकार का उनका अस्तित्व है, सत्ता है, उसी स्वरूप वाले वो हुआ करेंगे। तो अपने आप से ही वृक्षाभ्याम, देवदत्ता, इन प्रयोगों में जो स्थानीय समृद्ध आकार के स्थान में भी आदेश दीर्घ और प्लुत हुआ करेंगे, वो विवृत ही हुआ करेंगे, अपने से ही स्वयं से होंगे, उनके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने जो कहा था दीर्घ प्लुत वचने च समृद्ध निवृत्त्यर्थ है, ये आपका कहना ठीक नहीं है। अभी तक समाधाता ने ऐसा कहा। जिज्ञासु फिर से कहता है एवमपि कुत एतत् तुल्य स्थानौ प्रयत्न भिन्नौ भविष्यतः न पुनस्तुल्य प्रयत्नौ स्थान भिन्नौ स्याताम ईकार उकारो वेति। जिज्ञासु कहता है कि चलो आपकी बात मान ली कि जो है समृद्ध स्थानी के स्थान पर भी आप विवृत गुण वाले दीर्घ प्लुत करवा रहे हो, लेकिन अब इसमें हमें एक और समस्या दिख रही है। उदाहरण वही लीजिए, वृक्षाभ्याम देवदत्ता, वृक्ष का आकार समृद्ध है, आगे भ्याम है, सुपीच सूत्र प्रयोग किया हमने, तो सुपीच सूत्र की दृष्टि से यहाँ पे दीर्घ वर्णों की प्राप्ति हो गई है ना। अदंत अंग के अंतिम आकार को, क्योंकि अलंत्य से लग जाएगा, तो अदंत अंग के अंतिम आकार को दीर्घ की प्राप्ति होती है, यही आदि सबके परे रहते, तो पूरी शर्त घट रही है, तो दीर्घों की प्राप्ति हो। दीर्घ कहने से 8 वर्ण वहाँ पे प्राप्त हो गए, ये हमने देखा था, आ ई आदि 8 प्राप्त हो गए। अब इन 8 में से किसी एक का चयन करना है जो स्थानीय के सदृशतम हो, ऐसे एक वर्ण का, एक आदेश का हमें चयन करना है। वो चयन किसके आधार पे करें? तो स्थानांतरतम के आधार पे करेंगे। अब जिज्ञासु ये कह रहा है कि आपने वृक्षाभ्याम में अ के स्थान पे आ कर दिया, जबकि वो आ जो है वो स्थान से तो सदृश था, लेकिन प्रयत्न से तो सदृश नहीं था ना। स्थान तो मिल रहा था दोनों का, अ भी जो है वो कंठ विवर स्थान वाला है, आकार कंठ्य होता है और आ भी कंठ्य है, ठीक है। तो स्थान तो सदृश है, लेकिन प्रयत्न भेद है दोनों का। स्थानीय आकार समृद्ध है और आदेश रूप आकार जो है वो विवृत है। तो कह रहे हैं कि आपने जब आदेश कर रहे थे तो ऐसा क्यों किया कि अ के स्थान में भिन्न प्रयत्न वाला आकार कर दिया। आप ऐसा भी तो कर सकते थे, अ के स्थान में ई कर देते, वहां पे प्रयत्न दोनों का तुल्य हो जाता। अ तो खैर अभी समृद्ध है हमारा, है ना, लेकिन जिज्ञासु कह यही रहा है कि जो दीर्घ ईकार उकार है ना वो भी समृद्ध है। दीर्घ ईकार उकार को समृद्ध मान के ये बात कह रहा है कि वो समृद्ध हैं, तो उनको क्यों नहीं कर दिया। वहां पे स्थान भले ही अलग हो जाता, ठीक है, लेकिन प्रयत्न तो समान हो जाता। फिर ये बात आएगी कि दीर्घ ईकार उकार को तो हम माने समृद्ध आकार को छोड़ के अन्य सारे स्वरों को ही हम विवृत जानते हैं शिक्षा से। आप कैसे कह रहे हैं कि दीर्घ ईकार उकार समृद्ध होंगे, ठीक है, ये बात अभी हम देख लेंगे। लेकिन जिज्ञासु कहना यही चाहता है। देखिए उन शब्द जिज्ञासु के एवं अपि कुत एतत्, आपकी ये बात तो हमने मान ली कि समृद्ध जो आकार प्लुत, समृद्ध दीर्घ आकार या समृद्ध प्लुत आकार लोक में होता ही नहीं है, तो वो आकार जो हम विधान करेंगे तो वो समृद्ध गुण वाला तो नहीं होगा, विवृत गुण वाला ही होगा। यदि आ होगा तो दीर्घ आ या प्लुत आ होगा तो वो विवृत गुण वाला ही होगा, ये तो ठीक हो गया। लेकिन अब हमारे मन में संदेह एक दूसरा है, जो अभी जैसे देख रहे थे ना हम कि वृक्षाभ्याम के अ के स्थान पे 8 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं दीर्घ के रूप में, ठीक। तो एवमपि कुत एतत्, ऐसा होने पर भी कि आकार यदि होगा तो विवृत गुण वाला ही होगा,
दीर्घ, ऐसा होने पर भी कुतः एतत्, ये कहाँ से आपने समझा या ये कहाँ से आपने निर्णय कर लिया कि तुल्य स्थानों प्रयत्न भिन्नौ भविष्यतः। वृक्षाभ्याम में अ के स्थान में आ किया ना, और आ कैसा है, तुल्य स्थान वाला है और भिन्न प्रयत्न वाला है, तो तुल्य स्थानों प्रयत्न भिन्नौ भविष्यतः, तुल्य स्थान वाले। और इसी तरह से देवदत्ता में जो है वो आपने अ के स्थान में प्लुत आकार किया, तो वहां पे भी यही है, तुल्य स्थान है और प्रयत्न भिन्न है। प्लुत कहने से भी आ, ई, उ, जितने भी प्लुत वर्ण सब है वो सारे प्राप्त हो रहे थे ना, तो उनमें से आपने एक को चुन के किस वाले को चुन लिया, तुल्य स्थान प्रयत्न भिन्न वाले को चुन लिया। ऐसे कैसे निर्णय किया आपने, तुल्य स्थानों प्रयत्न भिन्नौ भविष्यतः, तुल्य स्थान वाले और प्रयत्न भेद वाले दीर्घ प्लुत हो जाएंगे। न पुनस्तुल्य प्रयत्नौ स्थान भिन्नौ स्याताम, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि तुल्य प्रयत्न है जिनका और स्थान भिन्न है जिनका, उन आदेशों को आपने स्थानीय के स्थान पर आदिष्ट क्यों नहीं कर दिया। जैसे कि ये कह रहे हैं कि ईकार उकारो वेति, ठीक है, जैसे कि ईकार उकार जो है वो आकार से भिन्न स्थान वाले हैं, और यहाँ पे जिज्ञासु कह रहा है, इसका मतलब उस साथ में ये भी कहना चाह रहा है कि भिन्न स्थान वाले हैं लेकिन प्रयत्न साम्य वाले हैं। समृत आकार का और जो दीर्घ ईकार उकार है या प्लुत ईकार उकार है उनका प्रयत्न समान है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो अब प्रश्न आएगा कि यहाँ पे स्थान भेद तो है ही, प्रयत्न भेद भी तो है, शिक्षा के अनुसार तो प्रयत्न भेद भी है, आप प्रयत्न साम्य का उदाहरण इनको कैसे दिखा रहे हो। तो प्रदीप देखिए, एवं अपीति असति विवृतत्व प्रतीच्याने समृतस्य अकारस्य समृतौ एव एकारोकारो प्राप्नुतः यवृतः संवृताः अन्यत्रार्भव साम्नः इति कैश्चित् ईकारोकारयोः संवृतस्य अभ्युपगमात्। उद्योग देखिए, ननु ईकारोकारयोः कथम संवृतत्वमताः। अब जैसे ही जिज्ञासु ने कहा ना कि न पुनस्तुल्य प्रयत्नौ स्थान भिन्नौ स्याताम ईकार उकारो वेति, ऐसा कहते ही प्रश्न आएगा कि ईकार उकार का समृतत्व कैसे है भाई। तो उसके लिए प्रदीपकार ने उद्धृत किया है ये वाक्य, किन्हीं आचार्यों का वाक्य है कि यवृतः संवृतः, यवृतः में क्या क्या है, ई उ रि, संधि करेंगे तो यवृतः बन जाएगा ना, यवृतः माने ई उ और रि, ये संवृताः संवृत गुण वाले होते हैं। अन्यत्र ऋभव साम्नः, ऋभव साम से अतिरिक्त स्थल में ये समृद्ध गुण वाले हैं। इति कैश्चित, तो इस वाक्य के कारण से कैश्चित किन्हीं आचार्यों के द्वारा ईकार उकारयोः संवृतत्वस्य अभ्युपगमात्, ईकार उकार का भी संवृतत्व किन्हीं आचार्यों के द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो इसलिए जिज्ञासु कह रहा है कि तुल्य प्रयत्न वाले भिन्न स्थान वाले ईकार उकार को आप क्यों नहीं विधान कर देते। ठीक है, प्रदीप की प्रथम पंक्ति देख लीजिए, असति विवृतत्व प्रतीच्याने संवृतस्य अकारस्य, कह रहे हैं कि यदि हम जो धात्वादिस्थ आकार है उसको विवृत प्रतिज्ञात नहीं करते हैं तो वो जो समृत आकार है उसके स्थान पर समृतौ एव इकारोकारो प्राप्तः, समृत इकार उकार ही प्राप्त, समृत इकार उकार भी प्राप्त हो सकते हैं, है ना, क्योंकि समृत इकार उकार है यवृतः संवृतः अन्यत्रार्भव साम्नः, इस वाक्य के कारण से यवृतः युवृतः को उद्योत ने दिखाया है ई उ ऋतः ऐसा विग्रह करके, ठीक है। और कहीं कहीं पाठ भेद भी मिल रहा है, उसको भी उद्योत ने दिखाया, क्वचित तो युवतः इति पाठः, वहां पे ईकार उकार अकार इत्यर्थः। ठीक, तो हमारा तो ई उ से ही काम था यहाँ पे, इसलिए कोई भेद नहीं पड़ेगा। अब जिज्ञासु की बात स्पष्ट हुई आपको। जिज्ञासु कह रहा, जिज्ञासु ने ये तो मान लिया जो पहले समाधाता ने कहा था कि दीर्घ और प्लुत अवर्ण जो है समृत मिलेगा नहीं आपको, लोक में भी नहीं वेद में भी नहीं, तो इसलिए वो तो नहीं हो सकता। यदि अवर्ण होगा दीर्घ प्लुत तो वो तो अपने आप से व्यवृत ही होगा, इतना तो मान लिया।
लेकिन अब जिज्ञासु ने समस्या ये दिखा दी है कि आप अ के स्थान पे दीर्घ या प्लुत विधान कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो 8, 9, 10 जितने भी दीर्घ या प्लुत प्राप्त हो रहे हैं, उनमें आप निर्णय ऐसा क्यों कर रहे हैं कि स्थान तुल्य हो और प्रयत्न भिन्न हो तो भी वही वर्ण होगा? ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि प्रयत्न समान हो और स्थान भिन्न हो, वो वाला हो जाए आदेश, है ना? प्रश्न तो उसका ठीक है। तो अब समाधाता उत्तर देते हैं इसका। वक्ष्यति, आगे आचार्य कहेंगे, वक्ष्यति स्थाने अंतरतमः इत्यत्र स्थाने इति वर्तमाने पुनः स्थान ग्रहणस्य प्रयोजनं यत्र अनेकमान्तर्यं तत्र स्थानत एव आन्तर्यं बलीयो भवति इति। वक्ष्यति आचार्य आगे स्थाने अंतरतमः, इस सूत्र पर स्थाने इति वर्तमाने, इस सूत्र में ही स्थाने पद पढ़ा हुआ है ना, और फिर भी पुनः स्थान ग्रहण से प्रयोजनम, एक और स्थान ग्रहण की अनुवृत्ति करते हैं। कहाँ से? षष्ठी स्थाने योगा से स्थाने की पद की अनुवृत्ति करते हैं। उस स्थान पुनः स्थान ग्रहण का प्रयोजन बताते हैं कि यत्र अनेकम आंतर्यम, जहाँ कहीं प्रयोग स्थलों में ऐसी स्थिति बन जाए कि अनेक प्रकार का आंतर्य भी देखना संभव हो, तो तत्र स्थानत एवं आंतर्यम बलीयो भवति, वहाँ पे कौन से आंतर्य को लेकर के हम निर्णय करें? तो वहाँ पे कहा है कि ये जो 4 प्रकार का आंतर्य संभव होता है, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और मात्राकृत, ठीक है, यही है ना? गुण और प्रयत्न तो एक ही बात है। मात्राकृत आंतर्य या तो जो है वो प्रमाणकृत कह लीजिए, प्रमाण और मात्रा एक ही बात होती है। प्रमाणकृत कहिए या मात्राकृत कहिए एक ही बात है, गुणकृत या प्रयत्नकृत कहिए एक ही बात है, ठीक है। और एक अर्थकृत संभव होता है और एक स्थानकृत, ये 4 प्रकार से आंतर्य संभव होता है। तो मान लीजिए कहीं पर 2 या 3 प्रकार से आंतर्य प्राप्त हो रहा हो, तो वहाँ पे किसके आधार पे निर्णय करें? तो ज्ञापक से निर्णय किया गया है, इसी ज्ञापक से कि स्थाने पद सूत्र में गृहीत होते हुए, स्थाने अंतरतमः सूत्र में स्थाने पद गृहीत होते हुए भी फिर से जो स्थाने पद की अनुवृत्ति करते हैं, उससे यही निर्णय होता है कि यदि कहीं पर अनेक प्रकार का आंतर्य संभव हो, तो वहाँ पर स्थान की दृष्टि से जो आंतर्य है वही सबसे बलवान होता है, उसी के आधार पर आंतर्य का निर्णय किया जाता है। यत्र अनेकम आंतर्यम तत्र स्थानत एव आंतर्यम बलीयो भवति। तो प्रकृत प्रसंग में भी मान लो 2 प्रकार से हम देख भी सकते हैं, स्थान की दृष्टि से, प्रयत्न की दृष्टि से, तो निर्णय किसके आधार पे किया जाएगा? स्थान के आधार पे किया जाएगा, प्रयत्न के आधार पर नहीं किया जाएगा। और जब स्थान के आधार पर करेंगे तो वृक्षाभ्याम में अकार के स्थान में आकार ही प्राप्त होगा, दीर्घ रूप में। देवदत्ता में अकार के स्थान में प्लुत अकार ही प्राप्त होगा, और जब दीर्घ प्लुत अकार प्राप्त होने हैं तो वो तो समृत होते नहीं, विवृत ही होते हैं, तो अपने आप से विवृत ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका दूसरा प्रयोजन था, तस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्र विवृतोपदेशः का जो दूसरा प्रयोजन था, दीर्घ प्लुत वचने च समृत निवृत्त्यर्थः, ये प्रयोजन ठीक नहीं है। तो ये एक प्रकरण पूरा हो गया। प्रथम प्रयोजन वार्तिक रखा है, प्रयोजन भी ठीक है। तस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्र विवृतोपदेशः सवर्ण ग्रहणार्थ, ये रखा वार्तिक, और सवर्ण ग्रहणार्थ ये प्रयोजन भी रखा, लेकिन दीर्घप्लुत वचने से समृत निवृत्त्यर्थ ये नहीं है, ठीक है, ये प्रयोजन नहीं है। अब एक और अग्रिम प्रकरण, यद्यपि जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी छोटे छोटे भागों में विभक्त हैं। जैसे पहले एक अलग विषय था ना, सबसे पहले जहाँ शुरू किया, अकार से विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थः, और इस पर इतनी सी ही बात हुई है कि अपने आप से जो है वो आकार का ग्रहण क्यों नहीं करा पाएगा, तो बता दिया था विवार प्रयत्न भेद से, और वहाँ पे काल प्रयत्न को हेतु के रूप में क्यों नहीं लिया, इसका भी इस वर्णन किया यहाँ पर। और फिर केवल वार्तिक का अर्थ स्पष्ट कर दिया कि अकार से विवृतोपदेशः के द्वारा हम वार्तिककार विवृतोपदेश करवा रहे हैं, ऐसा माने कि महर्षि पाणिनि जी करवा रहे हैं। तो भाष्यकार ने ऐसा कहा है कि हम तो ऐसा मानते हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने ही कर दिया था अकार को विवृत, और उसमें ज्ञापक ये प्रत्यापत्ति है। इतना एक बात हो गई है ना।